हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। 30 जून 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 के बीच में शनि महाराज वक्री होने वाले हैं और मिथुन राशि वालों के लिए अर्थात आपके लिए ये विशेष लाभदायक है, क्योंकि शनि का वक्री होना आपके लिए भाग्य के द्वार खोलने जैसा है। क्योंकि बेशुमार दौलत, मैं कहूँ तो और सच कहूँ तो भाग्य के द्वार खुलने के बाद ना सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित आप फाइनेंस को लेकर के रहे हैं पिछले दिनों, तो आपके लिए 1000 गुणा धन लाभ का योग दिखा देता है। आप पूरा वीडियो सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए वक्री ग्रह का मतलब ये नहीं होता है कि वक्री ग्रह जो है ना जो अक्सर लोग कहते हैं कि वक्री ग्रह अशुभ फल देता है। नहीं, वक्री ग्रह शास्त्र तो चूँकि ये कहता है कि शुभ ग्रह अगर वक्री हो तो शुभ फल देता है, पाप ग्रह वक्री हो तो पाप फल देता है, क्रूर ग्रह वक्री हो तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ाता है, ये कहता है शास्त्र। तो चूंकि अब शनि वक्री हो रहे हैं तो शनि पापी हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि शुभ फल देंगे। क्यों? क्योंकि मिथुन राशि या लग्न वालों के लिए शनि भाग्येश हैं और भाग्येश कभी पापी नहीं होता है। नैसर्गिक रूप से अगर देखते हैं तो शनि पापी हैं, लेकिन आपके लिए भाग्येश हैं। और कोई भी ग्रह शास्त्र ये भी कहता है वक्रिणस्तु महावीर्याः, वक्री ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं। तो भाई भाग्य का बलवान होना कहां से अशुभ हो गया? भाग्य बलवान हो रहा है ना, तो भाग्य नुकसान हो रहा हो, कमजोर हो रहा हो, अस्त हो रहा है, तब तो समझ में आता है। तो इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए भाग्येश का बलवान होना शुभ है। शनि का पापी होकर के अशुभ फल देता है, स्वाभाविक है, लेकिन आपके लिए मैं बोलूंगा शुभ फल देगा, क्योंकि भाग्यश है। एक दूसरी बात, आपकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है ये भी मायने रखता है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी कुंडली में शनि अगर ऑलरेडी वक्री है, नीचस्थ है, तब तो फिर नुकसानदायक है। या फिर अत्यंत उच्च का है और वक्री है, तब भी नुकसानदायक है। क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत, अत्यंत अति होने पर, अति सुंदरेण वै सीता अति गर्वेण रावणः अति दानात बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत। अति कभी नहीं होना चाहिए। चाय में अगर चीनी ज्यादा हो जाए, चाय पी पाएंगे? सब्जी में अगर नमक ज्यादा हो जाए, क्या सब्जी खा पाएंगे? वैसे ही जैसे खारा पानी पिया नहीं जा सकता, क्योंकि नमक का अधिकता होती है, उसमें अधिकता होती है। तो ऐसी स्थिति में शनि का भी वक्री ऑलरेडी है, मजबूत है कुंडली में, और यहाँ भी वक्री हो, गोचर में भी वक्री हो गया, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ऐसे लोगों के साथ में उठना बैठना शुरू कर देंगे, आपका काम में मन नहीं लगेगा, ये भी होगा। लेकिन नॉर्मल है, कमजोर है, अगर संघर्ष कर रहे हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, बात बात में ठोकरें खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि शनि कमजोर है, काम करने में मन नहीं लगता है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोगों का सहयोग मिलता नहीं है। आप जहाँ हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, जहाँ आप खड़े हैं, आस-पड़ोस के, आगे-पीछे के लोगों का अच्छा बिज़नेस चल रहा है, लेकिन आप बस खाली बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिए आपका भाग्य खराब है। मैन्युफैक्चरिंग का काम है, रियल एस्टेट का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है, असफलता मिल रही है, बार-बार असफलता मिल रही है, तो समझ लीजिए भाग्य आपका कमज़ोर है। ऐसी स्थिति में शनि का उच्च होना शुभ है, अच्छा है, भाग्य को दुगुना मजबूत कर देगा ये। अगर विदेश के मामले में भी अच्छा करेगा। अगर विदेश जाने की सोच रहे हैं या सोच रही हैं, तो दोनों ही स्थिति में आपके लिए शुभ है। विदेश में हैं, संघर्ष कर रही हैं या कर रहे हैं, तो भी स्थिति अच्छी है, बढ़िया स्थिति बनती है। हाँ, शनि जहाँ बैठता है वहाँ तो लाभ देगा, वक्री होने से दुगुना लाभ देगा, भाग्य तो मजबूत करेगा ही, लेकिन भाग्य इसकी जो दृष्टि है यहाँ पर भी है, लेकिन शनि का वक्री होने से शनि पीछे का भाव भी देखता है। तो इसका मतलब ये नवम भाव में वक्री होकर के अष्टम भाव को भी देखेगा। तो इसका क्या मायने हुआ? इसके मायने ये हुए, आपको कोई किसी प्रकार का गुप्त कार्य आप करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, तो सावधान रहिए। हाँ, गुप्त काम है लेकिन अनुकूल है,
वो सच है, उसमें मलिनता नहीं है, असत्य नहीं है, यानी कि 2 नंबरी नहीं है, नंबर 1 का काम है। तो फँसा हुआ है, जैसे मान कर चलिए आपके खून पसीने एक करके आपने पैसा कमाया हुआ है, लेकिन फँस गया पैसा, किसी ने ले लिया और सालों से नहीं दे रहा है, तो पैसे मिलेंगे, वो पैसे वापस आएँगे। लेकिन आपने ही स्वयं ही ऐसे ऐसे पैसा कमा लिया है, तो उसके लिए फिर उम्मीद छोड़ दीजिए, उस नहीं मिलने वाला है। गुप्त धन प्राप्त होता है। रिसर्च के क्षेत्र में अगर आप हैं तो आप बहुत अच्छा करेंगे। आप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तो आप बहुत अच्छा करेंगे। जॉब के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। ख़ासकर आप एमएनसी में काम करते हैं, विशेष अच्छा है और एमएनसी के थ्रू ही आप विदेश जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप पीआर के थ्रू जाने की कोशिश कर रहे हैं, वर्किंग वीज़ा के थ्रू जाने की कोशिश कर रहे हैं, एजुकेशन वीज़ा के थ्रू जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी। ये स्थिति आपकी बनती है। इसके साथ-साथ में शनि की दृष्टि स तृतीय भाव में भी है। भाइयों से मैं ये नहीं कहूँगा कि दुश्मनी होगी, मित्रता बढ़ाने की एक बात और, मित्रता बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन इसकी बात चेष्टा बली होता है, मैंने आपसे कहा ना शुरू में, कोई भी ग्रह वक्री होता है, तो वो चेष्टा बली होता है। चेष्टा का क्या मतलब है? चेष्टा का सीधा-सा मतलब ये है कि प्रयास, एफर्ट करना है आपको, जो भी काम कर रहे हैं। घर में बैठे रहेंगे, सोचेंगे कि सब कुछ मिल जाएगा, कभी नहीं, कतई नहीं। चेष्टावली हो जाता है वक्री ग्रह। चेष्टावली का सीधा-सा मतलब ये है कि वो आपको अधिक एफर्ट करना होगा। चेष्टा का मतलब प्रयास करना, कोशिश करना और बार-बार कोशिश करना, तभी सफलता मिलेगी। आप बस निराशा के भंवर में फँसे हुए हैं और सोच रहे हैं कि बस पैसे आ जाए, कहीं से आ जाए, कुछ काम बन जाए, तो और आप गर्त में जाएँगे। आपके लिए एफर्ट करना है, ठीक? तो आपको एफर्ट क्या करना है? बड़े भाइयों के साथ में, बहनों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, पार्टनर के साथ में ऑनलाइन मार्केटिंग में अगर काम करते हो तो उसमें अधिक रिश्ते अच्छे बनाने की कोशिश करनी है, तो वहाँ पर अधिक लाभ मिलेगा आपको। सीधा-सा मतलब ये है, वक्री ग्रह हो रहा है, जहाँ-जहाँ दृष्टि है, आप अधिक मेहनत कीजिए, सफलता आपके हाथ में है, आपके कदमों में है। आपके बड़े भाई से, इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदार इत्यादियों से अच्छा रहेगा। तृतीय भाव आपके एसेट्स का भी, पर्स का भी होता है, डिजिटल मार्केटिंग का होता है। ऑनलाइन मार्केटिंग का होता है। आपका ऑनलाइन मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, इसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक? इसके साथ-साथ में आपके लिए ये शनि की बात हो गई, शनि अच्छा करने जा रहा है, लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। ये पूर्णतः एक-एक अक्षर सच बैठेगा आपके ऊपर, इसकी कोई गारंटी मैं नहीं ले रहा हूँ। सब कुछ निर्भर करता है आपकी कुंडली पर। आपकी कुंडली में शनि अगर ठीक-ठाक है, तब तो अच्छा फल देगा। नीच का है, कमज़ोर है, अस्त है, तब भी ये एक्टिव हो जाएगा वक्री होने से, शुभ फल देगा ये। लेकिन ऑलरेडी खराब, ऑलरेडी वक्री है, ऑलरेडी उच्च का है, ऑलरेडी बिल्कुल एंटी प्लैनेट की दशा चल रही हो, तो फिर सोचना पड़ेगा। विस्तार से जानना चाहते हैं, तो जानिए, आस-पास में कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो तो उनसे आप कुंडली दिखा लीजिए। नहीं तो फिर नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, हमारी टीम से बात करके, तो आपकी कुंडली का विश्लेषण मैं करूँगा, निर्धारित तिथि पर। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं, कंसल्टेशन नहीं ले पाते हैं, तो उस स्थिति में आपको शनि की उपासना तो देखिए करनी पड़ेगी। भाग्येश शनि है, वैसे भी ऑलरेडी आपको हमेशा करनी ही करनी है इसकी उपासना तो। हमेशा शनि का जप करिए, शनि का दान मत करिए, लेकिन शनि का जप करिए, जितना जप कर सकते हैं या सकती हैं। सरसों का तेल का दीपक जलाइए, काले आसन बिछा करके उस पर बैठ करके शनि का जप करिए। प्राम ओम प्राम प्रीम प्रौं सः शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं, करिए, इससे भी अच्छा लाभ मिलेगा आपको। खैर, मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा, बहुत कुछ कहने को होता है। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल विदा चाहूँगा। कैसा लगा आपको? सटीक लगा हो? यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।